हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं सीआई के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है। 10 लाख रुपए में उसी दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो, ये देख लेते हैं कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बढ़ता है। तो 2 वर्ष में अगर 8% बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, 4% बढ़ रहा होगा। यानी एक साल में जो प्रतिशत बढ़ता है उसी को क्या बोला जाता है, ब्याज की दर बोला जाता है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 4% क्या है, आर है। ब्याज की दर कितनी है, 4%। तो 2 साल के लिए हमको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज 10 लाख रुपए में। तो 2 साल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा, हमने अभी पढ़ा था कि प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 होता अगर हमको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है। तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि 4+4 में आ जाएगा 100। तो देखो, ये 16 और 16 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 ये कितना हो गया, 8, और 0.16 को जोड़ देंगे तो 8.16% आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये हो जाएगी हमारी ब्याज परसेंटेज कि 2 वर्ष के हमको बाद कितना ब्याज मिलेगा, 8.16% का ब्याज मिलेगा। तो बस लिख दो 10 लाख रुपए, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए लिख गया। 10 लाख का कितना परसेंट निकालना, 8.16%। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा कितना, 100। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बस देख लो अब। तो देखो, अगर हमको ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 816। तो यहाँ से कितने जीरो चले गए, 2 जीरो चले गए। बस 2 जीरो बगल में और लगा दो, है ना। तो 81,600 रुपये हमारा आंसर होगा। सेकंड वाला आंसर सही है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 125 रुपये है और 135 रुपये है। ब्याज की दर बताइए कितना है। तो देखो, कोई भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल होने के बाद 3 वर्ष में वो पैसे कितने बना दे रहा है, 125 रुपये। और 4 वर्ष में कितने पैसे बना दे रहा है, 135 रुपये। तो इस 135 को हम ये बोल सकते हैं कि 125 रुपये, अगर ये मान लो साधारण ब्याज होता तो 125 रुपये ही मिलता, है ना। यहाँ 3 से 4 वर्ष के बीच में 1 वर्ष का अंतर है तो 125 ही मिलता, और 10 रुपये और मिल रहा है। अब ये 10 रुपये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। और ब्याज पे ब्याज भी क्या मिलता है, उसी ब्याज की दर से मिलता है। तो सीधे सीधे इस 10 का 125 से परसेंटेज निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 10 का 125 से परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया। तो देखो, 25 से कितनी बार में चला गया, 5 बार में। 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, ठीक है। और 5 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 4 दूनी कितना आ गया, 8% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो 1 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में। तो यहाँ पर तो देख लो, पहले तो 20% ही ब्याज मिल रही है, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी, 20% ही मिलेगी। और जब अर्धवार्षिक रूप से कर दिया जाएगा तो अर्धवार्षिक रूप से इसका कितना मिल जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर पूरे 12 महीने के लिए जो ब्याज का परसेंटेज दिया हुआ है वो 20% का दिया हुआ है। और जब ये 6 महीने का हो जाएगा, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने हो जाता है, तो ब्याज भी आधी हो जाएगी, समय आधा हो गया तो ब्याज भी आधी। तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 10%। और पूरे साल भर के लिए अगर हमको निकालना है तो पूरे साल भर में पहले 6 महीने में 10% की लगेगी और दूसरे 6 महीने में 10% की लगेगी। तो जैसे हम 2 वर्ष का निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकाल देंगे। तो वैसे ही निकालेंगे तो क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स वाई डिवाइड बाई 100 पढ़ा था। तो यहाँ पर लगा तो 10 + 10 इंटू 10 बटे में आ जाएगा कितना, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 10 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21% मिलेगा, ठीक है। अगर हम पूरे साल भर के हिसाब से लगाते तो 20% मिलता है, और जब 6 महीने के हिसाब से लगाते तो 21% मिलता है। यानी कितने परसेंट ज़्यादा मिल गया, 1% ज़्यादा मिल गया। और ये क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमको वैल्यू बतानी है। तो हमको इसकी इसका 1% निकाल दो। तो 1% कितना आ जाएगा, 150। किसका 1% निकाला, 15,000 का। तो 1% से गुणा कर दिया किसका, 15,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 गुणा 1, परसेंटेज का साइन हटाए तो बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना आएगा, 150। सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 12,000 रुपये की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या होगा, है ना, लाभ का प्रतिशत बताना है। तो इसमें तो हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, इससे 12,000 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे क्या बोला हुआ है, बस ये दर पूछी हुई है। दर मतलब परसेंटेज में आंसर देना है, तो हमको मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है, तो हमारी अगर 12 महीने की ब्याज है कितनी है, 10% है, ठीक है। तो 6 महीने की ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। और हमको बताना है 15 माह के लिए बताना है, यानी कि 15 माह के लिए अगर बताना है और 6-6 महीने में ब्याज लग रही है अगर, तो ब्याज कैसे लग जाएगी, पहले तो 6 महीने में लगेगी, फिर दूसरे 6 महीने में लगेगी, और फिर ये हो गया 12, और अब इसके बाद लगेगी 3 महीने, यानी कि 6 का भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का भी जितनी भी ब्याज यहाँ से लगेगी उसको आधा करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एक्स वाई का यूज़ कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 बटे में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 25 हो गया, 100 से भाग दे दी तो 0.25 आ जाएगा, और 5 और 5 ये कितना 10 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.25, बस इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10.25, ठीक है। अब इसको हमको किसके साथ लगाना है, इसके 3 महीने के लिए लगाना है। तो देख लो 6 महीने के लिए तो 5% की ब्याज है, तो 3 महीने के लिए आधी हो जाएगी ना, 2.5% की ब्याज हो जाएगी। तो इसके साथ हम कितनी लगा देते हैं, 2.5 प्लस यहाँ पर करते हैं 10.25 इंटू 2.5 अपॉन में कितना करते हैं 100, बस इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये 5 का मतलब 50 है, 2.50 यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट दी हुई है ना, तो इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। और 0 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 12.75, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो 25 का गुणा करना है किससे, 1025। तो देखो 25 से 5 का किया तो कितना 125 आ जाएगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं सीधे सीधे, तो क्या गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर किया हमने 25 से, देखो 25 पंजे कितना होता है 125, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। 12 कैरी, तो 25 और ये हो गया कितना, 25 दूनी 50, 60 और 62, तो 62 पूरा आ गया, 25 एकम 25। कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा 25.625, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25.625, और बटे में क्या है 100 है, इसको भी 100 से भाग देंगे तो पॉइंट 2 डिजिट और आगे खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25.75 प्लस 0.25625, ये आ जाएगा। बस अब इसको और इसको जोड़ दो, तो इसको अपन जोड़ते हैं, कैसे लिख के जोड़ लेते हैं ऐसे, 25 12.75000 कर लेते हैं आगे, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना है 25625, ये जोड़ना है, तो यहाँ पर आ गया 5 2 6, ये 0 आ गया, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, तो ये भी 0 आ गया, यहाँ पर 1 आया तो ये आ गया 3, 13.00625, ये आएगा हमारा आंसर 13.00, तो 13.0 हमारा आंसर भी इसमें कितने बिल्कुल पास में दिया हुआ है ना। दशमलव के क्या बोल रहा है, दशमलव के एक साथ तक शुद्ध, एक स्थान तक, एक स्थान, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है 13.0 आ रहा है, इसके बाद आगे की डिजिट बोल रहा है कि छोड़ दो, तो कितना है 13.0 हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया गया। 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा, इसमें भी लाभ प्रतिशत बताना है, तो हम क्या ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ देते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लग रही है, तो हम सीधे सीधे ये देख लेते हैं कि 12 माह की जो ब्याज हमको दी हुई है वो दी हुई है 10% की ब्याज दी है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 10% की दी है, तो 6 महीने की ब्याज कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। अब हमको 15 माह का निकालना है, तो फिर से इसका निकालते हैं, पहले 6 महीने का
फिर अगले 6 महीने का, तो 12 महीने होगा, और फिर कितना निकालना पड़ेगा, 3 महीने का। तो देखो ये दो 6 महीने का तो 5-5% के हिसाब से अपन XY वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये सॉल्व किया तो हमने कितना आया था, 10.25 आया था। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर से हमने निकाला था। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही आने वाला है 10.25, क्योंकि परसेंटेज भी सेम दिया हुआ है और हमको परसेंटेज में ही आंसर बताना, तो 13.0 ही आंसर आएगा इसका भी, है ना। इसके बाद फिर से हम कितना कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो 2.5% निकाल देंगे, है ना। तो 13 इसमें भी XY का फॉर्मूला निकालेंगे तो 13.00625 करके ये आंसर आएगा, है ना। एक डिजिट तक लेना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। अगर हमसे परसेंटेज में कभी भी आंसर पूछेगा तो ओरिजिनल वैल्यू को छूने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमसे वैल्यू तो पूछा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलता तो हम फिर इस प्रिंसिपल को छू के आंसर निकालते। ठीक है, हमसे परसेंटेज में आंसर पूछा है तो परसेंटेज में हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना 5,040 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50% हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको तो हम किससे, देखो ट्री वाली मेथड से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। तो उससे नहीं करते, हम ट्री वाली मेथड से ही करते हैं, है ना। तो रेट परसेंट देखो, पहले वर्ष जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 20%। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। दूसरे वर्ष का दिया हुआ है कितना है, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 40/100। तो देखो 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा तो 2 और 5, तो 2/5। ठीक है, तीसरे वर्ष का जो फ्रैक्शन दिया हुआ है मतलब 50%, 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। बस सीधे सीधे निकाल दो, हमको रुपए में निकालना है तो अब करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल तो हमको इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, हमको मिश्र धन की वैल्यू दी है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, तो बाद में कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हम किसको मानते हैं, नीचे की वैल्यू को, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मान लो। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। तो प्रिंसिपल हमने कितना माना, 50 माना। इसमें हमको 3 बार ब्याज मिलने वाली है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और कैसे, तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगी। किसके हिसाब से मिलेगी, पहले वर्ष मिलेगी 1/5 के हिसाब से, दूसरे वर्ष मिलेगी 2/5 के हिसाब से और तीसरे वर्ष 1/2 के हिसाब से। तो 1/5 निकाला अगर 50 का तो 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष निकाला, ब्याज पे ब्याज मिली, तो दूसरे वर्ष कितनी मिलेगी, 10 का 2/5। कितना निकालना है, 10 का 2/5। तो 5 से ये आ गया 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये हमारी हो गई 2 वर्ष का काम हो गया। अब हम तीसरे वर्ष में पहुंच गए। तीसरे वर्ष में ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो 10 का 1/2 मिला, तो 10 का 1/2 कितना आ जाएगा, 5। फिर 20 का 1/2 मिलेगा, दूसरे वाले में पहुंच गए। 20 का 1/2 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, 1/2 तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, बस इतनी ही ब्याज मिले। और ये 4 का भी 1/2 मिलेगा तो कितनी मिल जाएगी, 2 ब्याज मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको मिश्र धन पूछा हुआ है, तो हमने ये माना था मूलधन और ये निकली हमारी पूरी ब्याज। तो देखो मूलधन हमारा है कितना, 50 है। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 20, 40, 50 और 5 55। तो 55 रुपये कितनी मिल गई, ब्याज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 और 4 9, इन दोनों को जोड़ दिया 9 और 10 जोड़ दिया 19, 19 और 2 कितना 21। ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन। तो 5 और 1 6 और 10 और 2 12, 126 यूनिट हमारी क्या आ गई है, मिश्र धन आ गई। और ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है किसके बराबर है, 5040 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 5040 अपॉन पे 126 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे गुणा करना है। तो 126 को ना 4 से गुणा करके देख लेते हैं। तो देखो 126 को हमने 4 से किया तो कितना है, 24। यहाँ पर आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 4 1 4 1 4 और 1 5। तो देखो 4 बार में पूरा कट जाएगा ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। हमको क्या बताना है, धनराशि बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है, यानी 50 की वैल्यू बतानी। 1 यूनिट अगर कितनी आ गई है, 40 आ गई है, तो 50 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 40 गुणा 50, यानी कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, तो 2000 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष एवं तीसरे वर्ष 50% प्रतिवर्ष हो तो प्राप्त ब्याज क्या होगा? हमको ब्याज बताना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले तो रेट परसेंटेज देख लेते हैं, यानी ब्याज की दर। पहले वर्ष अलग है, दूसरे वर्ष मतलब पहले 2 वर्ष सेम है और तीसरे वर्ष अलग है। ठीक है, तो पहले वर्ष की कितनी है? 10%, 10% का मतलब 1/10। दूसरे वर्ष कितनी है? दूसरे वर्ष भी 10% है, 10% का मतलब 1/10। और तीसरे वर्ष 50% यानी 1/2 के बराबर है। अब यहाँ पर हमको क्या मूलधन दिया हुआ है, तो हम मानते नहीं हैं, अपने जो लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं। तो 1,000 रुपये लिख देते हैं। अब इससे हमको 3 वर्ष ब्याज मिलने वाली है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगी। पहले वर्ष मिलेगी 1/10 के हिसाब से, दूसरे वर्ष भी 1/10 के हिसाब से, तीसरे वर्ष 1/2 के हिसाब से। तो यहाँ पर कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी, यहाँ पर भी 100 मिलेगी और यहाँ पर कितनी मिल जाएगी? 500 मिल जाएगी। ये हो गई ब्याज। अब देखो ब्याज पे ब्याज मिलती है। अब हम पहुँच गए पहले वर्ष, तो केवल किस में मिलेगी हमको? मूलधन में ब्याज मिलेगी, तो ये लिख गई। दूसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज मिल जाएगी, तो इस 100 का 1/10 निकाले तो कितनी मिली? 10 मिली। ये हमारा हो गया 2 वर्ष का काम खत्म। अब तीसरे वर्ष किसके हिसाब से मिलेगी? 1/2 के हिसाब से। तो 100 का 1/2 कितना आ जाएगा? 50। फिर इस 100 का 1/2 कितना आ जाएगा? 50। और फिर इस 10 का 1/2 आ जाएगा कितना? 5। ये नीचे वाली पूरी हो गई हमारी ब्याज। तो देखो 100, 200 और 5, 6, 700 हो जाएगी। ये आ गई 700। ठीक है, 50 और 50 हो गया 100 और 10 और 5 15, तो मतलब 115 और आ गई, 115। बस इसको जोड़ दो, ये आ गई 5, 1 और ये 8, तो 815 हमको ब्याज मिलेगी। कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, देखिए हमारी टाइप 6 भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये आज हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम क्या चालू करेंगे? एसआई चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के पूरे क्वेश्चन बनाएंगे हम इसके बाद। आपने अभी भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हम इसमें किरण पब्लिकेशन की पूरी बुक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।